अपा कुश्ती जीते ने उससे ज्यादा कहीं खुशी मेवाती भाई से मिलकर मैं हो गए। कई बार चोट चाट लगी तो कई बार दिल में आई भाई क्या करेंगे। 2 साल का रेस्ट हो गया और था। आप सबसे पहले भारत केसरी किस साल बने थे और अब तक कितनी बार बन चुके हैं? सरकार की कमी ना है, हमारे नेताओं की कमी लोग है। आपको देखकर ऐसे कुछ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इसी तरह की एक बार मैं खुद आपकी कुश्ती देखने गया था उजीना गांव में, उधर भी चीजें धर्म को लेकर ना कहीं आपके बीच में टकराती हैं। पहलवान पागल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहनी सुननी बात है, वो टाइम जाली हो। गाँव उठावड़ मेवात की हरदम ऊंची शान मिले, हिंद केसरी जहाँ पे भाई नासिर पहलवान मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। सलमान टॉक्स के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे मेवात के सबसे चहेते इंसान नासिर पहलवान से। नासिर पहलवान के बारे में आपने अब तक कुश्तियों में देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने मेवात का नाम रोशन किया है और हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज उन्हीं की जिंदगी से हम आपका तारुफ कराने वाले हैं। तो नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो हमारे लिए वक्त दिया है। सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से मेरे पास आए मेवात से चल के। और सबसे पहले कि भाई मेवाती कोई भी आ जाए अपना भाई, तो अपने को इतनी खुशी हुआ कि अपा कुश्ती जीते ने उससे ज्यादा कहीं खुशी मेवाती भाई से मिलकर मैं हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इतनी दूर आए, कष्ट उठाया मेरे पास। आप सबसे पहले मैं यह बात जानना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो या कुश्ती पीरियड के दौरान कि जो जाने आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी हो? भाई कई बार ऐसे जिंदगी में कई मोड आ जाए, कई सिचुएशन आ जाए भाई जिनसु कुश्ती के, फिर तो इंसान का मन भी भर जा है भाई। ऐसी भाई चोट चाट लग जाए इंसान को भाई, दुखी हो जा है। कई कई महीना प्रैक्टिस ना होती तो फिर जो हमारी रुचि है भाई वो मेहनत में ही है कि हम कई बार ऐसे भी हो कि हम अगर अगर प्रैक्टिस ना करी तो खाना खाने को जी ना करता हो, तो वही एक नशा हो जाता है भाई, इसका भी प्रैक्टिस का भी भाई। तो वही है भाई हमारी फीलिंग अटैचमेंट जो है पहलवानी के प्रति है। तो ऐसा कि कई बार चोट चाट लगी तो कई बार दिल में आई भाई क्या करेंगे। 2 साल का रेस्ट हो गया था, मेरे घुटने का ऑपरेशन हो गया था, मेरे लिगामेंट टूट गए थे। तो भाई कई बार ऐसी सोची भाई क्या करेगा, छोड़ पहलवान। नासिर भाई, आपने कुश्ती करना कब से स्टार्ट किया था? मतलब जो बचपन से जब आपने कुश्ती करना स्टार्ट किया था तो कैसे कुश्ती की तरफ आए आप, और ये शुरुआती दौर में क्या क्या सहना पड़ा था, तो वो सब बताएंगे आप एक बार? सबसे पहले तो हमारे घर में परिवार में ही सभी पहलवानी करी, जैसे बाप भी दादा भी। और तो मैंने पहलवानी शुरू करी मेरे बचपन में ही शुरू करी। मेरे को इतना भी नहीं पता कि कब पहलवानी शुरू करी, कब मैंने अखाड़े पे। मेरे पापा ही जैसे बचपन के मेरे गुरु हैं और उन्होंने मेरी पहलवानी करवाई। जब तक मैं गांव में रहा उन्होंने मेरी पहलवानी करवाई, गांव में अखाड़ा बना रखा हो, वही मेरी प्रैक्टिस, वही मेरे खाने का सब चीज़ का ध्यान रखे थे। तो मेरे पापा ने ही मेरी पहलवानी उसके लिए मैंने पहलवानी करी कि उसका शौक था कि भाई मेरे को पहलवान बनते हुए देखना चाहता था। ठीक, और वो खुश है बहुत कि मैं एक पहलवान बन गया। उसकी आत्मा खुश है कि मेरे से बहुत, और उसका ही सपने के लिए मैंने पहलवानी करी। मेरे को खुद को नहीं थी इतनी इंटरेस्ट में मैं पहलवानी करूं, मेरा इंटरेस्ट था यही था कि मैं पढ़ाई करूं। तो नासिर भाई, जब हम पहलवानी शुरू करते हैं तो पहलवानी में खाने पीने का खर्चा हो गया या फिर दंगल में जाने की जो खर्चा हो गया, इसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आम लोगों को दिखते नहीं है। तो शुरुआती दौर में ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आई थी? ना ऐसा तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं घर की भाई हम भाई इस चीज की कोई प्रॉब्लम आए। ऊपर वाला का शुक्र है बहुत कि हम घर परिवार से सब चीज ठीक है, ऐसी कोई बात ना है। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, ऐसी कोई कंडीशन ना रही कि जिंदगी में भाई पैसे वैसे की। पर मेरे लोगों का प्यार इतना कि मेरे बात के लोगों का भी इतना हमेशा कि कभी मेरे को घर से लेने की जरूरत ना पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तक मैं जब बचपन से पहलवानी करवाना, आज तक मैंने घर से अपने तन मैंने एक शर्ट भी अपने घर से पैसे की नहीं ली। वो लोग हदिया ही दे देते हैं आपको? हाँ, लोगों का जो प्रति प्यार था ना, वही दंगलों में इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरे पास खुद पे खत्म ना होते थे, जो मैं बचपन से ही, आज नहीं बचपन से ही। तो नासिर भाई, आपको याद है कि आपने पहली कुश्ती अपने गांव से बाहर कब जीती हो, किसी दंगल में गए हो?
भाई छोटा था यार, इतनी ध्यान ना है। पहले भाई 10-10 रुपए पे ऐसे कुश्ती हो गई जैसे भाई कहे तो कहीं भाई रुमाल मिल रहे हैं, कहीं लड्डू मिल रहे हैं। शुरुआत तो इनसे ही हुई कुश्ती की। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दंगल के तो 5-5 6-6 कुश्ती लड़ा करे मैंने कि मैं कुश्ती ने जब मार लेकर रहा, कुश्ती ने मैं जीत जाकर रहा। और शुरू से ही मेरा ये रहा कि मैं 5-5 6-6 कुश्ती लड़ा करे। हमारे उस्ताद हैं जो मेरे पापा के भी और मेरे दादे के भी उस्ताद हैं, नसरुद्दीन खलीफा। अगर कोई अपने बच्चे को कुश्ती लड़ाना चाहिए तो उसको किस एज में इस कुश्ती के अंदर डालना चाहिए, और किस तरह के बच्चे को कुश्ती के अंदर डालना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? तो कुश्ती तो वो बात भाई बचपन से ही सीखी जा है, और जो बचपन में सीख जाएगा ना वो फिर बाद में ना सीख हो जाता है। इसका भी टाइम पीरियड रहा है। जैसे स्कूल के टाइम पे बाढ़ करने जैसे टाइम से जैसे करते हैं तो उसी तरीका पहलवानी को वही रूटीन है। उसी तरीका से बचपन से ही हो पहलवानी। जो चीज हमारे दिमाग में बचपन में आ जाएगी ना, बाद में एज होती जाएगी ना तो समझ में ना आती भी, और ना उसमें लड़ने का तरीका आता। तो बचपन से ही पहलवानी ठीक है भाई। 12-13 साल में बड़ा करने पहलवानी शुरू कर देना चाहिए। भारत केसरी क्या होता है, किस तरह का दंगल होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और आप सबसे पहले भारत केसरी किस साल बने थे और अब तक कितनी बार बन चुके हैं? मैं भारत केसरी भाई 6 बार पढ़ लिया। और सबसे पहले मैं 2016 में बना था जब मेरा 18 साल उम्र थी। और 18 साल में ही आप भारत केसरी बन चुके थे? खिताब जीता था उस टाइम मैंने। और ये भारत केसरी का टाइटल है जो हमारे हिंदुस्तान के जितने भी है, एक टाइटल होता है भारत केसरी का कि भाई हिंदुस्तान के जितने भी हैवी वेट के पहलवान हैं तो उस टाइटल में लड़ेगा, जो जीतेगा वही भारत केसरी का खिताब जीतेगा। उसमें पूरी भारत से कोई भी आ सकता है? कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है उसको। अच्छा अच्छा। और अब तक आप छह खिताबें जीत चुके हैं? 6 बार जीत गया मैं। कई बार 3 बार जैसे फाइनल में कुश्ती हार चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ऐसा कोई पहलवान है जो सबसे ज्यादा बार भारत केसरी रहा हो, तो उसने कितनी बार एक खिताब जीता है? हाँ, हमारे अखाड़े का राजू तोमर पहलवान जी हैं, 45 बार भारत केसरी का खिताब जीत रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे अखाड़े में नवीन मोर पहलवान जी है, उन्होंने भी कम से कम 12 बार भारत केसरी खिताब जीत रखा है। तो नासिर भाई, आपका डेली रूटीन क्या है? मतलब आप किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, क्या खाते हैं? हमारा सुबह मॉर्निंग में जैसे 4 बजे उठे हैं, फिर 5 बजे जैसे रनिंग करने चले जाएं सब बालक जैसे इकट्ठे होके, तो वहाँ जाके फिर एक्सरसाइज करें जैसे कोच वोच करवाने हैं प्रैक्टिस। उसके बाद आके नहीं अखाड़े में जोर करें हैं तो 9 बज जाए हमने। और शाम में जैसे 4 से 7 बजे तक कम से कम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम प्रैक्टिस का शेड्यूल है। खुद ही खाना बनाते हैं तो टाइम से सो जाए हैं। अच्छा, खुद ही खुद ही बनाते हैं हम खाना। जिस क्षेत्र से आप उठ कर आए हैं, मेवात क्षेत्र में कुश्ती की तरफ बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। और अगर सरकारों की बात की जाए, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, मेवात की तरफ खास अनदेखी की है। उन्होंने कुश्ती क्षेत्र में ना कोई ऐसे स्टेडियम बनवाए हैं, ना कोई ऐसे कोच उधर नियुक्त हैं जिनकी मदद से और भी बच्चे उधर से निकल कर आए। और जिस तरह से आपने भारत का नाम या फिर हरियाणा का नाम और मेवात का नाम रोशन किया है, ऐसे नए बच्चे क्यों नहीं निकल कर आते? और सरकार की क्या ऐसी चीजें रही हैं जो आपको लगता है कि सरकार सुधार सकती थी और उस कुश्ती के खेल को और बढ़ावा दे सकती थी? सबसे बड़ी बात है हमारे मेवात में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई हमारे वहाँ ना तो कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई ऐसा अखाड़ा है ठीक जिससे भाई बालक पहलवानी कर सकें जहाँ और सुधार आ सके। ना कोई एकेडमी है, ना कोई पढ़ाई के लिए ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई ऐसा स्कूल है। अगर पढ़ाई करनी हो बालक ने हमारे मेवात में 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़े है। और बात करोगे आप सपोर्ट्स की तो हमारे बालक ना तो कोई ग्राउंड, आज तक कोई मेवात में इतने बड़े क्षेत्र कोई भी ग्राउंड ना है। सबसे बड़ी सरकार की कमी ना है, हमारे नेताओं की कमी है। अगर नेता ने किसी चीज की जरूरत रहते अपने लिए सब चीज करवा ले हैं। सही बात, ठीक है। अगर जो चीज की जरूरत है भाई, जिनके भविष्य की भाई बालकन की यूनिवर्सिटी की जरूरत है, और बच्चों ग्राउंड के खेल के लिए भाई ग्राउंड की जरूरत है, एकेडमी की जरूरत है, उनके लिए ध्यान क्यों देंगे? इन अपना काम करना है। हमारे नेताओं की कमी, सरकार की थोड़ी कमी है। अगर इनने जो चीज करानी है बड़ी जो करवानी है वो उसने अपने सारे काम करवा ले हैं। हमारे नेता ने क्या करो है? कुछ ना करो है। इनने सारा काम बस अपने काम करे हैं, अपनी रेपुटेशन बनाई है। और इनने मेवात के तो भविष्य नेता नहीं खराब करो हमारे ना। मेवात में वॉयलेंस हुई, उसके बाद आप जिस तरह से दंगल करने गए तो गुरुग्राम के आसपास में आपको कई मतलब हेड क्राइम्स
जो होते हैं उस तरह से सामना करना पड़ा। लोग आपको देखकर ऐसे कुछ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। इसी तरह की एक बार मैं खुद आपकी कुश्ती देखने गया था उजीना गांव में, उधर भी चीजें धर्म को लेकर ना कहीं आपके बीच में टकराती हैं, और ये चीजें हम सब जानते हैं और इवन हमने देखा भी है। तो इस चीज पर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? देखो मैं ठीक है भाई, सबसे पहले तो भाई पहलवानी में ऐसी कोई चीज ना है कि भाई हम जाति धर्म कुछ चीज देखते हैं। सबसे पहले कि भाई हम एक इंसान है भाई, इंसानियत का तरीका से रहना चाहिए। और धर्म तो वो वाली बात है भाई, ये नेता है ये करवाए सारे काम बनना है। और दंगल में तो हम तो भाई भाई हैं, पहलवान तो ऐसी कोई बात ना है। 20 मिनट कुश्ती लड़ी उसके बाद भाईचारा रहे। पहलवान तो आपस में कोई कटड़ियां ना है, सब भाई कोई जाति वाली बात कोई वैसी बात करे हैं। यहाँ तो जो दर्शक होते हैं, जो दर्शक बाहर के जो नीची गिरे हुए लोग होने भाई, ये जातिवाद वाली बात ये करे हैं। और कभी भी पहलवान आदमी कभी भी जातिवाद वाली बात ना करेगा। और हम अखाड़े में सब तरीका का है भाई, नीची कास्ट भी है, सब तरीका की है, सब कास्ट करे, पर एक जगह खाना पीना रहे हमारे, हम एक गिलास से पानी पी ले। हमने ऐसी कोई बात ना है कि भाई दिल में कि भाई ये इस जात को है इस जात को। यहाँ तो सब बराबर हैं पहलवानी में। हमारा एक ही जात है, हमारी एक ही धर्म है पहलवानी में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये तो बाहर के लोग हैं ना जो शरारती तत्व रहे ये कर रहे हैं काम, तो भाई नारेबाजी उड़दंगबाजी। चलो कोई ना, वो उनकी सोच है, अपनी सोच अलग है, हमने कोई फर्क ना पड़ता भाई कोई नारेबाजी करे। अरे कोई एक बात, नारेबाजी करने से कुछ थोड़ा हुआ है। सही बात। और हमारे भाई मेवात में आज तक कोई ऐसी बात ना है। हो सके है मेरे हिंदू भाई ज्यादा चाहने वाले हों भाई कुश्ती के प्रति फैन, अपने जितने अपने भी ना चाहते होंगे। मेरे को खुद बुलावे हैं, मैं हरियाणा में बहुत दंगल लड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं आज तक भी। वो खुद गांव के पहलवान रहे हैं, जब भी मेरी सपोर्ट करे हैं। मिट्टी और मैट पर लड़ने में काफी फर्क होता है। तो इसमें जैसे ही आप मिट्टी के खेलने वाले थे, फिर मैट पर गए, जब नेशनल या इंटरनेशनल खेला, तो फिर उसमें कुछ डिफिकल्टीज आई आपको? भाई मैट की पहलवानी अलग है और मिट्टी की पहलवानी अलग है। भाई मिट्टी में पावर की पहलवानी रहे भाई, इसमें थोड़ी जान की भाई, थोड़ा हैवी वेट का पहलवान चले है। तो मैट में तो स्पीड और ये पावर सब चीज की जरूरत पड़े है। मैट में और मिट्टी में बहुत फर्क है भाई। कोच जो होता है पहलवानी में, उसका कितना बड़ा रोल होता है किसी भी पहलवान को निखारने में? भाई गुरु का तो सबसे बड़ा अहम रोल होता है जिंदगी के भाई, किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो चाहे गेम में हो। गुरु तो एक भगवान का रूप होता है, उसका ये अहम रोल होता है कि भाई एक अपने उसका निखार बच्चे को उसकी कहाँ तक ले जाना, उसकी काबिलियत तक ले जाना, ये गुरु का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। वैसे भाई जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्या कुश्ती सिर्फ ताकत का गेम है या फिर इसमें दाव पेच भी बहुत ज्यादा भाई रखते हैं? कुश्ती एक ताकत का खेल ना है, एक दिमाग का खेल है। इसमें भाई दिमाग भी इतना ही चाहिए, इसमें पावर भी इतनी चाहिए इसमें। और एक पागल इंसान कभी भी पहलवान ना बन सके है। इंसान पहलवान पागल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये कहनी सुननी बात है। वो टाइम जा लियो कि जो सादगी में पहलवान पहले सादगी से रह रहे हैं, तो लोग नू समझे पागल है ये नू है, ऐसा कुछ ना है। और एक पागल इंसान कभी पहलवान ना बन सके। इनमें पहलवान ने दिमाग की भी जरूरत रहे और जान की भी जरूरत रहे, हर चीज की जरूरत है। ऐसी कोई बात ना है बिना दिमाग के। एक बार बताओ दाव मारे वो कैसे मार देगा, दिमाग से लगे दाव भी। एक दूसरे की काट करें भाई, ये पहलवान ये दाव मारे वो दिमाग को खेल है, उसको बचा के नहीं हम उसके दाव को काट के अगले कैसे जीतना है। तो बिना दिमाग के तो कुछ भी ना है। एक पागल इंसान पढ़ाई कर सके है तो वही काम पहलवानी को है। पागल इंसान कभी पहलवानी ना कर सके। ये तो सादगी रहे एक पहलवानी को, ठीक है भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हो, पहलवान आदमी भाई रिस्पेक्ट करे है, तो इसका मतलब ये ना है पागल है दिमाग गोल डांग। वो टाइम जालू जिन पहलवान घने तेज रहे भाई, इंजीनियर जितना दिमाग रहे पहलवान। आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, इससे बहुत सारे बच्चे फायदा भी उठाते होंगे, आपके पास आते भी होंगे आपसे सलाह लेने। आपने कभी सोचा है कि अपने क्षेत्र में से कोई दूसरा नासिक पहलवान मैं बना कर दूंगा अपने इलाके के लिए, ताकि जो मेवात की विरासत में पहलवानी की जो बू है वो हमेशा चलती रहे और जो ये निरंतरता है वो बनी रहे? आपने कोई ऐसा अखाड़ा खोला हो या फिर ऐसे सोच हो कि आपकी कि जैसे आप पहलवानी से संन्यास लोगे तो
ऐसा कुछ करने का मन हो? भाई मेरा अभी तो ऐसा कुछ ऐसा मनना है भाई, अभी तो मैं खुद पहलवानी कर रहा हूँ, सही बात। और ना मेरे को अभी इस चीज में भी इंटरेस्ट है भाई मैं कि अखाड़ा खोलूँ, ये काम करूँ, अभी ना मेरा इंटरेस्ट आगे भी मैं अखाड़ा खोलूँ। और हाँ, कोई भी भाई अगर पहलवानी करे, किसी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसके लिए हमेशा कोई भी हमारा मेवात का भाई कोई भी अगर किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत पड़े कहीं भी किसी तरीका की, तो हम उसके साथ ऐसी कोई बात ना पूरी सपोर्ट करेंगे। और कहीं भी जैसे भी अखाड़ा हो, कहीं जाना हो, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे से कोई संपर्क करेगा तो ऐसी कोई बात ना, हम अच्छी सलाह देंगे। अगर नासिर पहलवान की कुश्ती देखने के आप शौकीन हैं तो आप नासिर पहलवान के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो बच्चे पहलवानी कर रहे हैं मेवात में या फिर हरियाणा में, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है और गाइडेंस भी इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप ताकि वो इन फ्यूचर ग्रो कर सकें? मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, मेवात के सभी बालक जो भी पहलवानी कर रहे हैं, कोई भी है भाई, जिस फील्ड में कोई भी है, चाहे गेम हो चाहे पढ़ाई हो, जिस भी फील्ड में करो भाई, ऐसा काम करो भाई जिससे माँ बाप को गर्व हो, जो आपके भरोसे पे भाई इतनी आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं। और हमारे जैसे दिक्कत यही है कि भी हमारे थोड़ा मेवात क्षेत्र में थोड़ा बालक थोड़ा यही है कि भाई ना तो वहाँ कोई अच्छा अखाड़ा है भाई, ना कुछ स्टेडियम है, इसी वजह से भाई पीछे रह जाए हैं, बाहर जाके बालक राजी ना है, सही बात। घर है छोड़ के। तो ये फिर सबसे पहले ये सोचे हैं कि भाई बाहर जाएंगे, कोई लोग बाग जातिवाद वाली बात करेंगे, और गेम में कभी ऐसी चीज ना आए कि भाई कोई जातिवादी वाली बात आ रहा है। पहले हमने अखाड़ा में ही नासिर भाई से मुलाकात करी ही, और फिर भाई ने बोला कि आप जब आप मेवात से ही आए हो और मैं आपको ना एज ए पॉडकास्टर ट्रीट नहीं करता हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो, और छोटे भाई से ना छोटे भाई की तरह बात करेंगे। फिर उसके बाद नासिर भाई ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है मेरे लिए और खाना खिलाया है, एक ही थाली में हमने खाना खाया, और उसने बोला है कि भाई मैं भारत कैसी हूँ वो एक अलग बात है, बट मैं अपने लोगों से आज भी इतना ही कनेक्टेड हूँ। मैं कुछ वजहों से नहीं रह पाता हूँ मेवात में, इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, मगर अभी तक भी भाई मेवात जो है मेरे कण कण में बसती है। तो नासिर भाई ने यही बात हमसे बोली कि भाई इंटरव्यू है ना बाकी है, तो अपने रूम पे ही करेंगे। तो सबसे पहले भाई यो है कि मेवात को कोई भी आदमी है, चाहे कोई किसी मेरे को, हम इंसान कोई भी है, चाहे किसी भी जात को, किसी मेरे को बड़ा को सबसे पहले कि मेवात हर आदमी सुने बहुत ही खुशी हो सकती बात ये कि मैं कई बार जैसे कोल्हापुर भी रह करो हो, तो जैसे हमारे साइड के कोई भी गाड़ी के नंबर अब देख रहे तो बड़ी खुशी हो रही थी। और जैसे यहाँ भी कोई पार्क में कोई जैसे हम जैसे यहाँ खाड़े के आसपास कोई निकल जाए, जैसे मेवात पास कोई बोल रहे फिर एकदम वक्त पास एकदम चौंक हो जाओ, फिर भाई मेवात होता है, लोग से पूछे भाई चल घर चल भाई कमरे पे रोटी वोटी खाने, तो बड़ी खुशी हो भाई। कोई भी है अपना मेवात का आदमी जैसे कोई भी मिल जाता है तो बहुत खुशी हुआ है। और मेवात के प्रति, और चाहे हम कहीं भी चले जाए, सबसे बड़ी बात की अपना नेचर कल्चर है, कभी ना भूल से अपनी बोली भाषा है जो मेवाती, वहाँ पे तो मैं बहुत ही घमंड जरूर करूँ कि भाई हमारी मेवाती जो बोली भाषा है और मेरे को बहुत अच्छी लगे है और बहुत प्यार है भाई। मैंने अपनी भाषा से और अपनी जो मेवात को नेचर कल्चर है, हम चाहे दुनिया में कहीं पहुँचाए पर मैं अपनी जो नेचर कल्चर है उसको कभी ना भूलूंगा, जो हमारी बोली है, हमारी भाषा है। नासिर भाई जब आप छोटे थे बचपन में तो किस तरह के खेल खेलना पसंद थे आपको? इसके कभी जैसे वाली तो खेल देख रहे जैसे, और उसके बाद जैसे पहलवानी ज़्यादा तो अपने पहलवानी पे ज़्यादा फोकस हो, कभी बैट बॉल भी खेल देख रहे, पर इतना ना हो भाई अपने बस है टाइम पास के लिए, वैसे ही घंटा 2 घंटा जैसे अपने घर जाके और बाहर दूर कहीं ना जाकर बस अपना भी वहाँ भी पहलवानी करा करो, तो भाई खुद के दिल में यही जब पहलवानी करने लगते तो भाई रूटीन में रहे, जैसे टाइम टेबल हर चीज़ को, भाई इस टाइम स्कूल जाना है, इस टाइम भाई अखाड़ा पे जाना है, इस टाइम सब चीज़ को टाइम टेबल है। ऐसी कोई बात ना गाँव में रह जाए फॉलो ना करे, हर चीज़ फॉलो करे, रूल फॉलो करे सारे। तो नासिर भाई है और आप हर महीने अच्छी खासी कुश्ती जीतते हैं, तो महीने में कितनी कुश्ती जीत लेते होंगे और कितनी कुश्ती खेलते हैं? देखो सबसे पहली बात है कुश्ती में हार जीत तो चलती रहे हैं, हारे भी हैं जीते भी हैं, ये तो गेम है। और कुश्ती काश्ती तो जैसे बड़े बड़े दंगलन में ज़्यादा जागरूक है, बहुत ही कम जागरूक, जैसे बड़ी बड़ी कुश्ती में जैसे
कुश्ती का स्कीम हार जीत चलती रहे भाई, कहीं जीतते भी कहीं हारे। अच्छा हमें तो ऐसा लगे कि भाई नासिर के महीना के 30 लाख कहीं ना गए, क्योंकि हमें तो जब भी सुना था कि भाई नासिर ने आज हूँ जीत लो, आज हूँ जीत लो, आज हूँ जीत लो। भाई तो पैसा कितनी तो भाई पैसा वैसा तो कुश्ती में कमा लिया, ऐसी कोई बात, हमें पैसा तो मिला है, पर वो है इतने दंगल भी ना लड़े हम। मैं थोड़े कम दंगल लड़ूँ, जैसे ज्यादातर मैं यही है कि बड़े बड़े दंगल ज्यादा लड़ूँ। तो ज्यादातर अपना कोई सिस्टम ना भाई, पैसा कमाने का बना कोई प्रति कोई 1% भी मेरा कोई लालच ना है भाई मैं पैसा कमाऊं और मैं जोड़ लूं अपने कुछ सेविंग्स हुई है इस कुश्ती से, मेरा कोई सेविंग्स कोई मतलब ना मेरे कोई इंटरेस्ट पैसा से। सबसे बड़ी बात है, मैं अगर पहलवानी करूँ तो मैं अपनी इज्जत के लिए करूँ भाई, कहीं हार जा कुश्ती उसको भी कम करे हैं, जीत जा तो उसकी खुशी करें, मेरे को पैसे से कोई मतलब ना है। बस मैं तो अपनी इज्जत और अपनी शान और अपनी शोहरत के लिए पहलवानी करता हूँ, मैं पैसे के लिए पहलवानी करता हूँ। फिलहाल में कोई आपकी बड़ी लीग में आप खेल हो, या फिर अभी किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो आप? भाई अभी तो जैसे सीनियर नेशनल है, सीनियर नेशनल खेलेंगे, उसके बाद में भाई नेशनल मेडल अफ्रीकन कुंभ में रहेंगे, तो उसके बाद इंटरनेशनल जैसे ट्रायल प्रोग्राम होते हैं, तो ऐसे ही चलता रहे। फिर ज़्यादातर दंगल ही लड़े हैं साल में, जैसे भाई कॉम्पिटिशन टाइम खत्म हो जाएगा फिर अपने कुश्ती दंगल में लड़ेंगे भाई, जैसे कोई टाइटल आ जाए टाइटल में लड़ने कोई भारतीय सीट होगी करवानी चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत ना। गाड़ी को जब मन चाहते हैं जोर सी गाड़ी चाहिए ना कुछ दिन ले गई, पर इतना शौक ना है गाड़ी को, कैसे नहीं ज्यादातर छोटी गाड़ी में चला के बड़े दूर के दंगल तो बड़ी गाड़ी में ना चला जाए, गाड़ी बड़ी हुई। नासिर भाई जैसे अभी मैंने आपका रूम देखा तो आप अखाड़े के रूम में रह रहे हो, तो इसके पीछे मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मेरे तो बहुत जानने वाले आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और मेरा इतना मेरे को यार भाई मैं जो चीज निजी जिंदगी जो ना सही बताऊं तो मेरे को मैं अपने घर नींद रहा सही बताऊं, इस कमरे में नींद आवे है भाई, और मैंने यहाँ से बेटर कहीं फील ना हो तो कहीं भी हम जैसे कोई भी जैसे हमारा कैंप कहीं जैसे हम होटल पर मेरे को नींद ना आती भाई, अपने यही अखाड़े में आवे है जो नींद अखाड़े। अब तो यहाँ तो अकेले में भी सो रहा हूँ एक कमरे में, वहाँ तो 100 बाढ़ करके गली नींद जैसे इकट्ठे सो 100 बाढ़ कोई सारे जैसे जगह ना कमरा मैट पे जो कुश्ती वाला जो मैट है ना उस पर ही सो है 100 बच्चे सारे जितने भी हैं सारे इकट्ठे होते हैं। तो यार वो जिंदगी थोड़े मिलेगी यार, एक बार बता खाना में वो जिंदगी थोड़े मिलनी है भाई, बहुत सुकून से सोना मेरा जिंदगी है। और जो दुनिया है ना वो जो मैदान में सो रहे हैं ना, एक बार उन्हें दिक्कत आती है सोने पर, आप यहाँ नो टेंशन सोना है। अच्छा नासिर भाई भाई मेवात में सबकी माँ बाप की यही होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, क्योंकि मेवात में रोजगार के सोर्सेज नहीं है, उधर भुखमरी या गरीबी जैसी स्थिति हो रखी है, नौजवान तबका है वो भी गाँव में अठाली घूम रहा है। तो आपको कभी माँ बाप ने ऐसा नहीं बोला कि आप जाओ अच्छे कॉलेज में पढ़ो और कोई अच्छी जॉब लो? ना मेरे भाई जब भाई पहलवानी करी ने तो मेरे पापा ने मेरे को दिल्ली छोड़ के गया हो, और हमारे घर परिवार में सभी पहलवानी सी कोई बात ना, पहलवानी शुरू से गई है, दादा ने भी पहलवानी करी है, नाम सुनो भाई मुश्ताक पहलवान हो, ये सपना रखा गिटार बजिए और इंस्ट्रक्टर, और मेरे पापा ने भी पहलवानी करी है, परिवार में सभी पहलवानी करे हैं, दादा भी बढ़िया पहलवान रहा मेरे बात में, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे पापा हैं उनने भी पहलवानी करी, शौक है पहलवानी में, परंपरा चली आ रही है, और मैंने तो विरासत में पहलवानी की। अच्छा आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ तक की, मतलब स्कूल कॉलेज कहीं? भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रहा हूँ। अच्छा एमए आप फिलहाल? हाँ डिस्टेंस में। अब तक की सबसे बड़ी कुश्ती कौन सी जीती है? भाई कुश्ती कास्ती तो चलती रहे, बट कभी गाड़ी कभी मतलब कुश्ती तो मेरी सबसे ज्यादा 20-20 लाख रुपया पे कुश्ती हो रखी भाई। अच्छा और 11-11 लाख 20-20 लाख कुश्ती भती हो रही, 10-10 लाख ऐसे तो भती कुश्ती हो रही भाई। डाइट प्लान और बता दो कि मतलब कितना आप प्रोटीन लेते हो, या फिर कितना दूध लेते हो, कितनी रोटियां? वैसे भाई सप्लीमेंट वगैरह तो यूज करें ना, जैसे नेचुरल डाइट लें ज्यादा भाई, घी दूध बादाम अपने दही वही, और जैसे मुनक्के हो गई और ड्राई फ्रूट वगैरह हो गई, ज्यादा जूस वगैरह हो गया, यही ज्यादा रहे, नेचुरल डाइट है भाई, और सप्लीमेंट वगैरह तो यूज ना करें। अच्छा मैंने सुना है कि आप चिकन वगैरह भी नहीं खाते हैं, आप सिर्फ वेज? मैं चिकन विकन भाई छोड़ दिया, पहले खा कर पर मैंने काफी टाइम से भाई चिकन वगैरह सब कुछ छोड़ रखा है। नहीं हमको तो लगता है मतलब जो आम खाना है वो ये है कि अगर जान बनानी है, ताकत बनानी है, या फिर वेट गेन करना है तो चिकन खाओ,
ये सब। ऐसा कुछ ना वाली बात है भाई, अपनी अपनी सोच रहती है, ऐसी कोई बात ना। ऊपर वाले जिसने पहलवानी देने होगा ना उसने भाई मैंने करूँ वो कुछ ना जिसको देनी होगी भाई दे ही हो। इन खाने पीने से कुछ ना हो। तो यार एक बार बताऊँ, चिकन खाने से भाई जान बनाए ऐसी कुछ ना। तो वेज यार सब चीज में हर चीज है। एक बार बताओ वेज भी पहलवान बचे रहे, चलो हमने ठीक है मैंने तब छोड़ा है ना, ऐसी कोई बात ना है। पर मैंने तो ऐसा कुछ फील ना हो तो भाई आप जान बने ऐसा कुछ ना। पहले भी अगर खाते रहे तो 2-3 महीना में खाते रहे, जिसका मैं चिकन खाया करते थे। और अब तो काफी टाइम से मैं चिकन ना खा रहा हूँ। मैंने दिक्कत हो जाए जैसे इस टाइम में हो जाए, जैसे सुबह फिर प्रैक्टिस ना होती तो इसलिए छोड़ दी। तो कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हो आप? भाई मॉर्निंग में जैसे 3 घंटा और शाम में भी जैसे दोनों टाइम भाई 6-7 घंटा प्रैक्टिस करेगा। तो दिन भर को 3-4 घंटा रेस्ट भी कराए हैं, अपना खाना पीना भी हो गया। जैसे सब चीज को भाई टाइम टेबल है, पता ही ना चलता भाई दिन को किस टाइम खड़ेगा और किस टाइम। तो मेवात कितने दिन में आते जाते हो मम्मी पापा के पास? जैसे भाई कोई काम पड़े है चले जाए, जैसे सुबह जहाँ शाम को आ जाए, पर ये घर दिन ना लगता भाई, जो अखाड़े भी लगे हैं चाहे कैसा भी काम हो अपने घर के। जैसे कोई दंगल बंगल हो जाए, जैसे हमारे साइड कुश्ती हो गए तो कोई जैसे वो फिर चले जाए, जैसे सामने चले जाए, अगले दिन कुश्ती करके फिर वापसी आ जाए। ऐसे है दूर पड़ेगा जैसे दंगल तो अपने घर रुक जाए हैं, फिर वहाँ से अगले दिन दंगल में चले जाए, फिर कुश्ती करके वापसी आ जाए। ऐसे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इतनी इज्जत दी और इतना भाई बहुत खुशी हुई यार ऐसी कोई बात ना भाई। तो भाइयों ये आपने देखा कि नासिर भाई कितने सादा और उच्च विचारों के व्यक्ति हैं। तो ऐसी ही किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।